नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। एक समुदाय के कुछ लोगों को दुकान के सामने लड़ते देखकर उन्हें फटकार लगाना सर्राफा व्यापारी को महंगा पड़ गया। समुदाय के आधा दर्जन लोगों ने दुकान में फोड़ करने के बाद पुलिस से भी भिड़ गए। सोमवार की रात खास बाजार में हुई इस घटना से कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा। लड़कगंज थाने में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। वायरल फुटेज से फरार आरोपियों को तलाश किया जा रहा। इससे नाराज पथराव कर दुकान के कांच फोड़ दिए। समुदाय की कुछ महिलाओं ने मध्यस्थता कर मामला शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन नशे में होने से वह बात सुनने के मूड में नहीं थे। फुटेज के आधार पर तलाश जारी। कुछ हमलावर पुलिस पहुंचने के पहले ही भाग गए, जबकि कुछ पुलिस से ही भिड़ गए। इससे कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई। फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। चिंतेश्वर मंदिर जो है वो लकड़गंज थाना अंतर्गत आता है और यहाँ से अगर लकड़गंज थाने की अगर बात करें तो मात्र 1 किलोमीटर के अंदर यहाँ पर पुलिस स्टेशन आता है। जिस प्रकार मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे ठीक पीछे पराते ज्वेलर्स नामक दुकान आप जो देख रहे हैं, बीते रात यहाँ पर जो है भारी उत्पाद हुआ। भारी उत्पाद होने के साथ साथ जो दुकान के फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया गया। करीबन 3 से 4 ऐसे एरिया के हुड़दंगी थे जिन्होंने खुलेआम जो है यहाँ पर नंगा नाच किया और तमाशा देखते ही जो है दुकान मालक ने डायरेक्ट जो है पुलिस विभाग को जो है कॉल लगाया और पुलिस विभाग की जो कार्रवाई है वो होने में देरी हो गई, जिस कारण आरोपी यहाँ से भाग निकले। जो मामला है, आखिर व्यापारी कब तक यहाँ पर सुरक्षित है? ये सुरक्षित जो शब्द रहता है, ये सुरक्षित की परिभाषा क्या है? क्या कोई व्यापारी आज की तारीख में क्या बिजनेस नहीं कर सकता? क्या हुड़दंगपना होली के पहले से इतनी बढ़ चुकी है कि आज व्यापारियों को व्यापार करना मुश्किल हो रहा है? प्रतिस्पर्धा के चलते क्या व्यापार करना इतना आसान रहा है? आइए मैं बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से दुकान में तोड़फोड़ हुई है। ये देखिए मेरे सामने जो है किस प्रकार से यहाँ पर जो है शीशे टूट के पड़े हुए हैं। ये पूरा जो शीशा तोड़ा गया है, उसके बाद में ये जो दूसरे रैक का जो शीशा है ये भी यहाँ से तोड़ा गया है। और मैं फिर अंदर ले जाना चाहता हूँ कि अंदर देखिए किस प्रकार से यहाँ पर पूरे जो है वो पूरे कांच ही कांच जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं। साथ में हम दुकान के जो संचालक है वो संचालक से भी बात करेंगे। नवभारत समाचार नागपुर से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पद्माकर पराते है। पराते ज्वेलर्स ये नाम से मेरा ज्वेलरी शॉप चल रहा है चिंतेश्वर मंदिर घास बाजार में। पिछले 25 साल से मैं ये व्यवसाय कर रहा हूँ। घटना के संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि जो घटना हुई परसों के दिन 8:30 बजे रात को जो है, तो कुछ मेरे बस्ती के जो असामाजिक तत्व है, जो हमेशा की तरह शराब पीकर मेरे दुकान के सामने गाली गलौज कर रहे थे और महिला कस्टमर होने की वजह से मैंने उन्हें जाके थोड़ा सा टोका कि भाई 5 मिनट आप रुक जाओ, महिला कस्टमर है, मेरी रोजी रोटी का सवाल है, उनके जाने के बाद आप करो, आपको क्या करना है। उस बात को लेकर जब कस्टमर चले गए, उनके बाद उन्होंने वापसी आकर एक संगठित, एक प्री प्लान्ड ऐसा हमला किया। मुझे दुकान से बाहर खींचकर मुझे मारपीट की 5-6 लोगों ने मिलके, जिसमें मेरा नाक और फोरहेड इंजर्ड हुआ। और उसके बाद उन्होंने और उसको घटना को आगे बढ़ाते उन्होंने मेरे दुकान के सब शीशे, सीमेंट के गट्टू, ईंट, बाल्टी, लकड़ी की बल्लियाँ, इससे ज़ोरदार हमला किया। और इस दौरान उन्होंने चाकू और लोहे की रॉड लहराते हुए मुझे जान से मारने की धमकी, मेरा सर काट के ले जाने की धमकी दी और मुझे वार्न किया कि अगर आप दुकानदारी आपको करने नहीं देंगे करके अगर आप दुकान खोलते हो तो हम जेल में जाएंगे, छूट के आएंगे, छूट के आने के बाद वापस वही हरकत करेंगे, आपकी गर्दन काट के लेके जाएंगे, ऐसी मुझे धमकी दी गई है। ये सब घटना का मैंने लकड़गंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाया है। मुझे इसमें ऐसे ही जानकारी जो सामने आई थी कि एक जो अन्य पुलिस स्टेशन का जो पुलिस कर्मचारी है वो बीच बचाव करने के लिए आया और उसके साथ भी हाथापाई की गई। जी, ये आपकी बात ये सही है। और इस घटना का एक क्लियर सीसीटीवी फुटेज हमारे दुकान के सीसीटीवी कैमरे में है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो जो कर्मचारी थे जिनका तहसील में पोस्टिंग है, ऑन द वे जा रहे थे, एक इंसानियत के नाते जो घटना देख के वो रुके। अगर वो कर्मचारी नहीं होते उस दिन तो शायद मेरी जान भी आ सकती थी।
क्योंकि चाकू लेकर आ गए थे, उन्होंने उनको रोका। रोकने पे उन्होंने पुलिस वाले पे 6-7 जनों ने मिलके उन्होंने मारापीटी की, उनका मोबाइल छीना, मोबाइल फेंक दिया। तो ये घटना पुलिस के साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया। तो अभी आपको व्यापार करने में किस प्रकार की अभी परेशानी है? क्या अभी भी उस दिन के समान आपको वही डर सता रहा है कि अब व्यापार आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? मुझे पुलिस खाते से अपेक्षा थी कि अगर इतनी बड़ी घटना होने के बाद उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाएगी करके, पर कार्रवाई के नाम पे खाली लिखा पढ़ी लीपापोती की गई है। उन्हें फिर 4-5 घंटे बिठा के वापस छोड़ दिया गया। वापस उनको जब रात को छोड़ा 2-2:30 बजे, वापस मेरे दुकान के सामने आके उन्होंने शराब पार्टी किया और पूरे मोहल्ले वालों को धमकी दिया कि कल जब दुकान खोलेगा ये तो इसकी मुंडी काट के हम लेके जाएंगे करके। फिर मैं दूसरे दिन लकड़गंज में जाके अपनी एफआईआर कलेक्ट किया। उनको दूसरे दिन वापस कल जो तारीख थी उनको बिठा सवेरे 10 से शाम को 5 बजे तक के बिठा के रखा। वापस उनको शाम को 5 बजे छोड़ने के बाद फिर मेरे दुकान के सामने बैठ के उन्होंने बियर पार्टी की है, जिसका जिसकी जानकारी मैंने वापस जाके पुलिस महकमे को दी, पुलिस लकड़गंज पुलिस थाने को दी। पुलिस विभाग से क्या सहयोग मिला है? ये इस प्रकार की जो घटना है, आपको क्या सहयोग मिला है विभाग से? सहयोग के मामले में बताना चाहो तो उन्होंने जो कार्रवाई करना था वो किया, पर वो मुझे अपनी कानून की मजबूरियां बता रहे हैं। वो कानून की मजबूरियां बता रहे हैं कि हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, हम उसके अलावा उसके आगे जाके कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि वो जो लगा रहे सब बेलेबर रह करके। मैं खाली एक सामान्य नागरिक रहने के हिसाब से जानना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति जब पुलिस डिपार्टमेंट पे भी हाथ उठाता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होती, तो हम सामान्य जनता की हमारी क्या औकात है फिर इनके सामने? तो डर